नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा जो है वर्गमूल तथा घनमूल ये पार्ट 3 है। दोस्तों ये पार्ट 3 है। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं वर्गमूल तथा घनमूल। अब आते हैं, समय व्यतीत ना करते हुए आते हैं अपने चैप्टर पे। दोस्तों इससे पहले आपसे हमारा विनम्र निवेदन है दोस्तों कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के अंदर जरूर शेयर करें। दोस्तों ये जागृति जगाएं दोस्तों कि इस चैनल से द्वारा जितना भी आपको बढ़िया शिक्षा मिल रहा है दोस्तों, ये दूसरा चैनल कभी नहीं दे सकता। आइए हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। अब इसमें दोस्तों देखिए करना क्या है, हम ये क्वेश्चन लिखे हैं कि करड़ी के अंतर्गत 1 + 1/44 बराबर 13/12। अब यहाँ पे कह रहा है कि यक्स का मान बताओ, तो यहाँ पे यक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे यक्स रहेगा दोस्तों, ये यहाँ पे यक्स रहेगा x/144, x/144 यानी कि 1 + x/144 बराबर 13/12। अब यहाँ पर हम इसको लगाएंगे कैसे, यानी कि यक्स का मान हम ज्ञात कैसे करेंगे दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम करते क्या है, इस 144 का तिर्यक गुणा करते हैं दोस्तों। तो ये 144 का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 144 आ जाएगा दोस्तों। यह 144 हो गया और प्लस यहाँ पे यक्स भी लिखा है और बटे नीचे तो वही चीज रहेगा 144 ही रहेगा। अब यहाँ पे करड़ी आपने लगा दिया, ये 13/12 को आपने उतार दिया। अब क्या करते हैं, ये 144 को यानी कि ऐसे लिखेंगे 144 + यक्स और बटे यहां से लिख सकते हैं 44। 144 को 12 × 12 हमने बताया था जब ये एक जोड़ा बन जाता है तो ये बाहर हो जाता है, यानी कि करड़ी के अंतर्गत 144 रहेगा और प्लस यक्स रहेगा और बटे यहाँ पे 12 रहेगा। और दोस्तों ये 13/12 को आप उतारते रहिए। अब 13/12 को आपने उतार लिया तो यहाँ देखिए नीचे नीचे ये 12 दोनों समान है, तो यहाँ पे यह 12 से यह 12 कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे केवल ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा केवल करड़ी के अंतर्गत 144 बचेगा और प्लस एक्स बचेगा और यहाँ पे केवल 13 बचेगा। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करने पर जब वर्ग करते हैं तो ये दोनों पक्षों का करते हैं दोस्तों। जब दोनों पक्षों का करेंगे तो यहां से क्या होता है कि यहां से केवल करड़ी हट जाती है, यानी कि 144 और प्लस यक्स और यहाँ जब एक 13 का वर्ग करेंगे तो ये 13 × 13 यानी कि 169 हो जाएगा दोस्तों। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग जब आप करते हैं, अब क्या होगा कि यह 144 को आप इधर ले जाएंगे उठा करके और यह यक्स तो यही रहेगा, तो हो जाएगा 169 में से 144 को आप घटा दीजिए। जब 169 में से जब 144 को आप जब घटाएंगे तो ये आ जाता है केवल 25 आ जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे यानी कि यक्स का हमने ये पूछ रहा है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो यक्स का मान आपका दोस्तों कितना आया, यक्स बराबर केवल आया 25, यानी कि x बराबर 25 आया दोस्तों। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, यानी कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों चलिए हम इसको पहले रफ कर लेते हैं। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर दोस्तों, हम इसको मिटा दिए। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसको आप एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते हुए आप प्रतिदिन उसको आप एक बार देखेंगे दोस्तों, तो ये प्रकृति का नियम है कि किसी भी क्वेश्चन को यदि एक हफ्ते तक लगातार देखा जाए तो वो क्वेश्चन अपने आप दिमाग में फीड हो जाता है दोस्तों। और कोई भी चीज यदि आपको याद नहीं होता है तो लगातार उसको आप 21 दिनों तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, तो अपने आप दिमाग में छप जाता है दोस्तों। कुछ नहीं करना होता है, रटना भी नहीं पड़ेगा आपको, अपने आप दिमाग में छप जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, जैसे इस प्रकार से इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे 2 पे घाते n लिख दिया गया, कह रहा है कि 2 पे घाते n और इक्वल टू कह दिया जाए कि 64 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, n का मान बताओ।
या n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2 पे घाते n इक्वल टू 64 है, ये दोस्तों 4 है। तो यह n का मान हमको ज्ञात करना है, तो n का मान हमको ज्ञात करना है, तो करेंगे क्या चीज। अब देखिए हम लगाते हैं इसको, 2 पे घाते n ये दे रखा है इक्वल टू 64। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग करने पर जो भी किया जाता है दोस्तों दोनों पक्षों में किया जाता है। अब जब वर्ग करते हैं तो यहाँ पे जो करड़ी में 2 पे घाते n लगा है इसका भी वर्ग आप करेंगे, और 64 जो लिखे हैं इसका भी वर्ग आप करेंगे। तो जब दोनों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से करड़ी जाएगी खत्म, यानी कि करड़ी यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पे बचेगा क्या चीज। अब 64 को आप लिख सकते हैं कि 2 पे घाते 6। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इस प्रकार करते हुए, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इस प्रकार से 6 बार। तो देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, यानी कि 64 को आप लिख सकते हैं 2 पे घाते 6, यानी 2 आपका कितनी बार लिखा हुआ है, 6 बार लिखा है, यानी 2 पे घाते 6, और इसका जो वर्ग है वो आप वर्ग लिखेंगे दोस्तों। अब क्या करते हैं कि ये 2 पे घाते n तो लिखा ही लिखा है, और यहाँ पे लिख देंगे 2 पे घाते 6 का 2 में गुणा यानी कि 12, यानी कि यहाँ पे आ गया देखिए 2 पे घाते n और इधर आ गया 2 पे घाते 12। अब क्या करते हैं, तुलना कराते हैं दोस्तों। देखिए इसका जो बेस है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो जो बेस है ये बराबर है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं n बराबर क्या आ गया, n बराबर केवल 12 आ गया। यही आपका आंसर हो जाता। यानी कि इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो तुरंत आप उसको घात को क्या करते हैं, यानी बेस को आप या तो बराबर करिए या तो आप घात को बराबर करिए। तो देखिए घात n था इसलिए हम घात को बराबर नहीं कर पाए, तो क्या करते हैं इसका बेस बराबर कर लेते हैं। जब बेस बराबर कर लेते हैं तो घात का तुलना करा देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे ही तुलना करा करके लगाया जाता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है। आगे टाइप का क्वेश्चन दूसरे प्रकार का दोस्तों आते हैं, देखते हैं। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए करड़ी के अंतर्गत n लिख देगा दोस्तों। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब लिखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है, 1120 बटे करड़ी में n है इक्वल टू 80 है। तो कह रहा है कि n का मान बताओ। तो n का मान इसमें कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में करते क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो करते हैं, देखिए ये करड़ी में n का ये तिर्यक गुणा करा देते हैं दोस्तों। तो ये आ जाता है 1120 और ये हो जाएगा 80 और ये करड़ी में n, ऐसे गुणा करा देंगे दोस्तों। फिर क्या करते हैं, इस 80 को इसके नीचे लाते हैं, यानी कि 1120 बटे 80 लिखेंगे और इक्वल टू ये करड़ी में n रहेगा दोस्तों, जैसे है वैसे पड़ा रहेगा। अब इसको काट लीजिए, 0 से 0 को आप काट लेते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब ये 8 से भी काट लीजिए, तो आप जानते हैं कि 14 8 112, यानी कि यहाँ पे आ गया 14। अब यहाँ पे आ गया कि करड़ी में n, यानी करड़ी में n का मान आ गया दोस्तों 14। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करते हैं, वर्ग करने पर तो जो भी करते हैं दोस्तों दोनों पक्षों में करते हैं। जब दोनों पक्षों में करेंगे तो देखिए ये 14 का वर्ग हो गया, और यहाँ पे जब करड़ी में n का जब वर्ग करते हैं दोस्तों केवल करड़ी हट जाती है। तो अब जैसे ही करड़ी हट जाएगी तो यहाँ पे केवल बचेगा n, और यहाँ पे बचेगा 14 का वर्ग करते हैं दोस्तों, कितना आता है 196। यानी कि यह पूछ रहा है कि n का मान बताओ दोस्तों, तो n का मान कितना आया, 196 आ गया दोस्तों। यही आ गया इसका आंसर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन यानी दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है,
ये तो इस प्रकार से था कि यानी कि हर के जो है, जो हर के अंतर्गत है उसमें से ये संख्या को गायब कर दिया। अब क्या करते हैं कि अब जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्टली इसको आप इंपॉर्टेंट में आप लिख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे का एग्जाम हुआ, एसएससी का हुआ, टीईटी का हुआ, यूपीपी का हुआ, जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, यानी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम क्वेश्चन को आप बता रहे हैं, यानी टाइप को, यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों उतने टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। केवल हमारा ये टाइप देखते रहिए और क्वेश्चन को लगाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटा हुआ जाएगा। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में है कि जैसे कह दिया जाए लगातार इस प्रकार से 6 प्लस करड़ी में 6 और प्लस करड़ी में 6 प्लस, इस प्रकार से डॉट डॉट करते हुए इनफाइनाइट तक रहे, तो कहा जाए कि इसका मान ज्ञात करिए। तो इसका मान क्या ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए दोस्तों। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक होता है दोस्तों, पहले हम ट्रिक को बता देते हैं फिर विस्तार रूप में आपको बताते हैं। तो ये ट्रिक क्या है कि जैसे ये 6 है, कोई भी इसमें से 6, अब इस 6 का हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने का मतलब यानी कि 3 दूना 6, 3 और 6। अब आप कहेंगे 1 और 6 भी होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अब ये घटाने पर 1 आना चाहिए, जैसे आप 3 में से जब आप 2 को घटाएंगे तो 1 आता है, और 3 का जब आप 2 में गुणा करते हैं तो 6 आता है, यानी कि अंतर 1 आना चाहिए और गुणा उसका दोनों का 6 होना चाहिए। तो देखिए 6 का हमने गुणा कर दिया, 3 गुणे 2, 3 दूना 6। अब 3 में से 2 को हमने घटाया, 1 अंतर आया, तो यानी कि दोनों यह शर्त को पूरा कर रहा है। तो जब दोनों शर्त को पूरा कर रहा है तो यहाँ पे यदि प्लस है तो ये प्लस वाला यानी बड़ा वाला, अगर माइनस है तो छोटा वाला, अगर प्लस है तो ये बड़ी संख्या लिखते हैं, अगर माइनस है तो ये छोटी संख्या लिखते हैं दोस्तों। तो ये सिंपल तरीका है आपका, यानी कि 6। इस टोटल का आंसर कितना आया, केवल 3 आ गया दोस्तों। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं ट्रिक में, और विस्तार रूप में आप कैसे लगाएंगे उसको आप देख लीजिए, विस्तार से आप कैसे लगाएंगे इसको, यदि एग्जाम में आ जाए इस प्रकार से। अब यही केवल 6 ही नहीं दोस्तों, कोई भी, जैसे मान लीजिए 12 दे दिया जाए तो 12 को 4 किया 12, यानी कि 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आएगा, और प्लस पे यानी कि जब प्लस वाला रहेगा तो 4, माइनस वाला रहेगा तो 3। अब आते हैं देखते हैं इसका मान हम कैसे ज्ञात करें। तो इसको हम मान लीजिए कि माना ये टोटल के बराबर मान लीजिए कि ये 6 प्लस करड़ी में 6 और प्लस करड़ी में 6 प्लस ये डॉट डॉट इनफाइनाइट है, इसके बराबर मान लीजिए x है। अब क्या करते हैं, वही काम कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करते हैं, वर्ग करने पर, और जब वर्ग करते हैं तो दोनों पक्षों का करते हैं। तो जब आप वर्ग करेंगे तो ये जो ऊपर वाली करड़ी है ये वाली, ये अपने आप समाप्त हो जाती है। तो जब वर्ग करेंगे तो केवल यहाँ बचेगा 6 और प्लस ये करड़ी में टोटल, यानी 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6, इस प्रकार से बचेगा दोस्तों, डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल टू x। अब देखिए जब हमने माना था कि इतने बराबर x, तो देखिए अगर हम इस 6 को ढक लें तो यहां से लेकर के यहां तक के संख्या को हम x मान सकते हैं। तो यानी कि हम लिखेंगे ये 6 और प्लस यहां से लेकर के यहां तक की संख्या को अभी अभी आपने माना है x, यानी कि हम यहाँ पे x लिख लिए। फिर क्या करते हैं, इधर वाले का जब आपने वर्ग किया था तो यहाँ पे वर्ग लग गया था। अब जब वर्ग लग गया था तो बराबर ये वर्ग को हमने उतार लिया। अब ये टोटल को हम उस पार ले जाएंगे, जब उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा x² माइनस x और माइनस 6। तो ये आप क्या करते हैं, ये 6 का ऐसा गुणनखंड करिए कि ये घटाने पर 1 आ जाए, यानी कि इसका गुणनखंड लिखेंगे x² माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6। देखिए 3x में से जब 2x को घटाएंगे तो माइनस x बचेगा, ये इसका गुणनखंड होता है। अब यहाँ पे दोनों में से क्या है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, तो बचेगा क्या चीज, x माइनस 3 बचेगा।
और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो +2 कॉमन है, बचेगा क्या चीज, x-3 बचेगा। अब यहाँ पे x-3 ये दोनों में है और x+2 ये अलग हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए ये दोनों कोष्टक x+3 ये कॉमन हमने ले लिया, बचा क्या चीज, x+2 बचा। अब यहाँ पे देखिए जब x+2 को रखेंगे तो ये निगेटिव बताएगा यानी -2, और जब यह x-3 को आप लेंगे बराबर 0 कर दीजिए तो यह x बराबर केवल 3 आ गया। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि यह x का मान क्या है तो यह x का मान 3 है। यानी कि अगर यह टोटल कहा जाए मान बताओ, यानी कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए और कह दिया जाए मान बताओ तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि x बराबर 3, तो ये टोटल का मान कितना आया, x आया। तो इसी प्रकार से अगर आप चाहे ट्रिक द्वारा या इस विस्तार के द्वारा कोई भी इस पे दिया रहे, 2 दिया रहे, 4 दिया रहे, या फिर नहीं 4 तो नहीं होगा, जैसे 2 दिया रहे, 6 दिया रहे, 12 दिया रहे, इस प्रकार से जितना भी संख्या यहाँ पे दिया रहे टोटल के लिए यही क्वेश्चन, यही आप तरीका लगाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, इसको पहले हम मिटा लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि करड़ी में 2 = 1.414 हो तो कोष्टक के अंतर है 4 प्लस करड़ी में 2 है, और बटे यहाँ पे नीचे भी कोष्टक के अंदर है करड़ी में 2 + 1, इतने का मान बताना दोस्तों। तो कह रहा है जब इतने का मान बताना और ये करड़ी में 2 का मान दिया हुआ है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे दोस्तों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप देखते हैं। अब हमें लिखना क्या है, जो क्वेश्चन हमारा दिया है वो हम लिख लेंगे कुछ दोस्तों। जैसे 4 प्लस करड़ी में 2 दिया है तो हमने लिख लिया। अब फिर नीचे भी क्या दिया है कि करड़ी में 2 + 1 दिया है, इसको भी हमने लिख लिया। अब इसका तरीका क्या लगाने का दोस्तों, तो यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है प्लस चिन्ह, यानी प्लस चिन्ह के विपरीत जैसे माइनस चिन्ह है तो इस माइनस चिन्ह से ऊपर नीचे इसी व्यंजक से गुणा कर देते हैं। जैसे गुणा आप कैसे करेंगे, तो देखिए करड़ी में 2 और यहाँ पे माइनस और +1 से गुणा, फिर वही संख्या यहाँ भी गुणा, यानी कि करड़ी में 2 से और 1 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। और जब हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे दोस्तों तब क्या होगा, देखिए पहले इस 4 का करड़ी में 2 से, फिर इस 4 का 1 में गुणा, तो देखिए 4 का जब करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो 4 करड़ी में 2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये 4 का जब 1 में गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये करड़ी में 2 से सब में दोनों में गुणा, तो करड़ी में 2 से करड़ी में 2 का गुणा जब करते हैं तो केवल 2 आ जाता है। अब ये करड़ी में 2 का 1 में गुणा तो करड़ी में 2, लेकिन ऋण रहेगा दोस्तों। अब इसके बाद देखिए नीचे वाले का ये सूत्र बन गया a + b और a - b, a + b और a - b का सूत्र बन गया। तो ये सूत्र होता है a² और -b², ये सूत्र होता है दोस्तों। अब क्या करते हैं, तो देखिए कि ये 4 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 घट गया तो बचा कितना, अब यहाँ पे बचेगा 3 करड़ी में 2, यहाँ पे 3 करड़ी में 2 बच जाएगा। अब ये 4 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। अब यहाँ पे नीचे कितना बचा, ये करड़ी में 2 का वर्ग जब करते हैं दोस्तों तो केवल 2 बचता है, 2 में से 1 गया, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 3 करड़ी में 2 और -2 बटे केवल 1 बचा। अब यहाँ पे देखिए 3 करड़ी में 2 और -2, अब यहाँ पे मान रख दीजिए, करड़ी में 2 का मान यहाँ से दिया हुआ दोस्तों, देखिए करड़ी में 2 का मान दिया है, यानी कि 3 गुणे ये करड़ी में 2 का मान रखिए 1.414, ये मान रख दिया गया, इसमें से 2 घटा दिया गया। अब देखिए दोस्तों ये 3 का जब गुणा करते हैं 3 चौक 12 के 2 हासिल 1 और 3 1 कम 3 1 6 हो जाएगा, और 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर 3 1 कम 3 3 1 4, यानी कि 42 और 62, इसका जब आप गुणा करते हैं तो कितना आ गया 42, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1
3 एकम 3 एक 4, यहाँ पे 4 आ गया, तो यानी कि 42 और 42। अब यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हमने 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया और यहाँ से 2 हमने घटा दिया। तो देखिए जब ये 2 हमको घटाना है तो दशमलव के बाद ये पहले वाले से घटानी, यानी 4 में से 2 घटाना, तो ये आ जाएगा 2.242, यानी कि 2.242 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से यदि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो करते क्या है कि जो नीचे दिया होता है उसी के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। ऊपर नीचे गुणा कराने पर इसको हल करते हैं, इसके बाद इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, जो आपके एग्जाम में यानी कि आपके टीईटी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, अब उस पे हम चर्चा करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पे। यानी कि एक बार ये पूछा गया तो इसका मतलब ये है कि वो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं दोस्तों। तो देखिए ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैथ तो आप जितने भी एग्जाम में आप मैथ पढ़ते हैं सभी एग्जाम के लिए मैथ अति आवश्यक है। अब इसमें हमने जो है परीक्षा की दृष्टि से टाइप, जितने टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, सभी टाइप के क्वेश्चनों को हमने उठाया है। अब आप देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आपके एग्जाम में यानी टीईटी एग्जाम में पूछा गया था, कि जैसे ये दे दिया गया था कि करड़ी के अंतर्गत 7 और प्लस, ये करड़ी के अंतर्गत 7 है दोस्तों, ये शायद चमक रहा है, नीचे हम लिख देते हैं इसको मिटा करके। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करड़ी में 7 और प्लस 2 करड़ी में 10, ये कह दिया जाए कि इसका मान बताइए, यानी कि इसका मान ज्ञात करना दोस्तों। तो कैसे आप ज्ञात करते हैं, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये जो 7 है पहले इसको हम तोड़ देते हैं। तो पहले हम इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2, और ये लिख सकते हैं 10 को कि 5 दूनी 10, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 7 की जगह पे आप लिख सकते हैं कि 5 और प्लस 2 लिख सकते हैं, 5 2 7, और प्लस ये जो 2 है इसको 2 को रहने दीजिए। अब इसको अलग अलग लिख दीजिए, करड़ी में 5 अलग और करड़ी में 2 अलग, ऐसे आपने लिख लिया। फिर क्या करते हैं कि देखिए यहां पे एक सूत्र बन गया, जैसे हम यहाँ पे करड़ी में ऐसे लिख दें कि करड़ी के अंतर्गत 5, करड़ी के अंतर्गत 5, इसका हम वर्ग कर दें तभी इसका मान 5 होता है। फिर इसी तरीके से और प्लस ये करड़ी के अंतर्गत 2 लिख करके इसका वर्ग कर दे तो इसका भी मान 2 ही होता है। फिर यहाँ पे देखिए 2 और गुणे करड़ी में 5 और गुणे करड़ी में 2। अब आप सोचते होंगे कि ये हमको मिला कहां से, तो हमको यहीं से मिल गया दोस्तों। देखिए ये 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी 10 होता है, तो हमको इसी सूत्र में 2ab के सूत्र में लिखना है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यह a का मान करड़ी में 5, b का मान करड़ी में 2। तो हमें एक सूत्र मिल गया, कौन सा सूत्र, तो इसको आप लिख सकते हैं कि करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 2, इतने का होल वर्ग, इतने का होल वर्ग। जब आप इसको होल वर्ग लिखेंगे तो देखिए होल वर्ग का मतलब होता है कि यही संख्या 2 बार लिखी है। तो हमने आपसे बताया था कि जब वही संख्या 2 बार लिखी होती है तो एक संख्या हो जाती है बाहर, यानी कि जो आपका आंसर आ गया वो आ गया करड़ी में 2 और करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 2, यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस विधि से बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब आते हैं यहीं पे हम दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको प्रैक्टिस रूप में आप प्रैक्टिस करिएगा कि जैसे 8 प्लस 2 करड़ी में, इसको ये टोटल क्वेश्चन यानी कि टोटल करड़ी के अंतर्गत है दोस्तों। 8 प्लस 2 करड़ी में 15। अब देखिए दोस्तों इसको इसी रूप में यानी सूत्र के रूप में लिख करके लगाना है। तो ऐसे 15 को क्या करते हैं, 5 3 15 यानी कि 5 और 3 को, अब ये 5 और 3 8 भी होता है, तो 8 की जगह 5 प्लस 3 लिखेंगे, यानी सेम इसी तरीके से जैसे 7 की जगह पे 5 प्लस 2 लिखे थे उसी तरीके से 8 की जगह पे चलिए मिटा करके यहाँ पे लगा देते हैं, फटाफट लग जाएगा। अब आते हैं उस क्वेश्चन को लगाते हैं दोस्तों। चलिए देखिए
बहुत ही आसान तरीके क्वेश्चन है। इस प्रकार से हमने क्यों दो क्वेश्चन लगा रहे हैं एक ही विधि से, देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कह दिया जाए ये 8 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 + 3 8 हो गया, और +2 ये करड़ी, ये 15 को आप लिख सकते हैं करड़ी में 5 और गुणे करड़ी में 3, ये भी 15 हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे जो 5 है इसको करड़ी में 5 आप लिख लीजिए, तो 5 का वर्ग और प्लस ये करड़ी में 3 का वर्ग और +2 ये करड़ी में 5 करड़ी में 3, यानी कि आप लिखेंगे a² + b² + 2ab। तो इसको आप लिख सकते हैं करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 इतने का होल वर्ग। ये कोष्टक के अंतर्गत है दोस्तों। अब कोष्टक के अंतर्गत है जब, तो इसको लिख सकते हैं कि करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इससे आगे हम आगे मिलते हैं अगले टर्न पर। ये हमारा जो है पार्ट 3 था, अब हमारा पार्ट 4 जल्दी आने वाला है दोस्तों। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे या जितने भी ग्रुप आपके हैं, सोशल मीडिया का जितना भी ग्रुप है दोस्तों आप जानते हैं, उस सभी ग्रुपों में इसको शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।